गुचैन उससे पूछता है, तुम कैसे हो? ये होली डाटर है, होली किंग आउटियांग की बेटी। उस होली डाटर के गर्दन पकड़कर कहता है, सही है। लॉ ऑफ डेमन के खिलाफ इसकी नेचुरल रिजेक्शन है, ये बिना किसी शक के पक्का होली डाटर है। अगर हम होली किंग मरने से पहले का सीक्रेट्स को होली सन और होली डाटर के मुंह के द्वारा पता लगा पाए तो हमारे पास में सेक्रेट डोमेन को रूल करने का पावर होगा। उस समय पहला इंसान बनूंगा जो कि सेक्रेट डोमेन में एक हायर लेवल पर पहुंचूंगा, दी सो कॉल्ड गॉड लेवल कल्टीवेशन। ये दुख की बात है, इसने मान लिया है वही होली डाटर है, इसलिए इसी तरह से टॉर्चर होती रहेगी। तभी एक बंदा आकर कहता है, माय लॉर्ड अच्छी बात नहीं है, उस होली सन को कुछ हुआ है। ओरिसन को दिखाया जाता है, उसकी बॉडी से एक खतरनाक तरीके से एनर्जी निकल रही होती है। कुछ लोग उसको पकड़े होते हैं। उसको देखकर गुचन अपनी मन में सोचता है, तो ये होलीसन है, इसमें कोई हैरान की बात नहीं है। जब हम मिले तो ये फेमिलियर क्यों लगा। टियन हाई बताने लगता है, इसके मुंह से रात जाने के लिए इसे ज़्यादा ही टॉर्चर किया है, ये उसी के साइड इफेक्ट्स है। इतना बोलने के बाद उसे डीमन पिल को खिलाने जाता है। गुचन उसे रोकते हुए कहता है, अभी उसके हालात के हिसाब से उसे डीमन पिल देना सही नहीं होगा। हालांकि ये तुम्हारा डीमन पिल उसके बॉडी के इंजरीज को थोड़ी वक्त के लिए सप्रेस कर सकती है, लेकिन आगे उसके फाउंडेशन पे इफेक्ट कर सकती है। आखिर में हम उसकी जान बचा भी लिए तो वो बात करने के लायक नहीं रहेगा। आखिर उसमें और मरे हुए इंसान में आखिर क्या फर्क रहेगा। गुचन की बात सुनने के बाद वो गुचन से पूछने लगता है, तो आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। तभी गुचैन अपनी एनर्जी से ओलिसन के गर्दन के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की चारों तरफ एनर्जी घूमने लगती है। जो देखकर टियाना हैरान होता है और कहता है, लॉ ऑफ हेवन के ऊपर डिपेंड होकर ट्रीट करना। गुचैन बताता है वो खुद लॉ ऑफ हेवन को कल्टीवेट करता है, तो ये नेचुरल सी बात है, इसे बचाने के लिए हमें उसी को यूज़ करना चाहिए। दुख की बात है, मैं कुछ ही समय पहले ही डीमन गॉड आर्ट को प्रैक्टिस किया हूँ, इसीलिए कई सारे लाश इकट्ठा हुए हैं। लगता है मैं इसे कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकता। अगर तुम होली किंग के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, डीमन गॉड आर्ट को सस्पेंड करके पहले पावर ऑफ लॉ को सीखना होगा उसे बचाने के लिए। फ्यूचर में पावर ऑफ हेवन को पावर ऑफ डीमन द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। जो सुनकर टियन हाई गुचन से कहता है, आप क्या सोचते हैं। गुचन कहता है, तुम इतने ईमानदारी से कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जो सुनकर टियन हाई अपनी लोगों से कहने लगता है, जाओ हजारों सालों से किंगलो में जमा की गई सारी होली स्टोन्स को लेकर आओ ताकि मैसेंजर उसे यूज कर सके। गुचन भी कहता है, ऐसी बातें तो मुझे माफ करना डिस्पेक्टफुल होने के लिए। फिर गुचन होलीसन को लेकर कमरे में आ जाता है, वो डोर के ऊपर फॉर्मेशन लगाने लगता है। ओलिसन के पास आकर उसे कहता है, चलो बात करो, मैं डोर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया हूँ, कोई नहीं सुन पाएगा। जो सुनने के बाद होलिसन अपनी आंखें खोलने लगता है और कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम ऐसे ही मिलोगे मेरे भाई। गुचन कहता है, मैं सारी सच्चाई जानना चाहता हूँ। ओलिसन भी बताने लगता है, सच में मैं भी तुमसे ज्यादा नहीं जानता हूँ। इस दुनिया के लोग कहते हैं पिताजी मरने से पहले सारे सीक्रेट्स हमें पास किए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मैं एक ही बात जानता हूँ, जब फादर ने हमारे सोल में आए थे, हेवनली सीक्रेट्स के अलावा पावर ऑफ ब्लड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो सुनकर गुचन अपने मन में सोचता है, दी पावर ऑफ ब्लड उस ब्लैक रॉब वाला बंदा का था, ऐसा नहीं है। वो बताने लगता है, लॉ ऑफ हेवन का प्रोफाउंड ट्रूथ को चुराया जा सकता है, लेकिन पावर ऑफ ब्लड को नहीं, क्योंकि वो सोल के साथ एग्जिस्ट करती है, उसे चुराया नहीं जा सकता। पावर ऑफ ब्लड के ऊपर डिपेंड होकर हम ब्रदर्स एक दूसरे को सेंस कर सकते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट है, पावर ऑफ ब्लड होने की वजह से चाहे हम हेवनली वे को प्रैक्टिस करें, हम उसे खुद में या डिवाइन वे में या डीमन कल्टीवेशन आर्ट में बदल सकते हैं। आखिर में वो हमारी खुद की ताकत में बदल सकती है। उसकी बात सुनने के बाद गुचैन शॉक होता है। वो आगे बताने लगता है, अगर उस समय मेरे अंदर घमंड नहीं होता तो मैं उन डीमंस द्वारा टॉर्चर नहीं होता। अब मैं एवेंस के पीक पर असर नहीं हो सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अभी अपनी लॉ ऑफ हेवन को तुम्हें पास करता हूँ। ये डीमन से मुझे बचाने के लिए शुक्रिया समझना। जो सुनकर गुचैन कहता है, तुम्हारी लॉ ऑफ हेवन, जब तुमने अभी मुझे ट्रीट किया तो मैंने सेंस किया है, जो तुमने लॉ ऑफ हेवन को कॉम्प्रेंड किया है वो मेरे से अलग है। शायद पिताजी ने डिस्पर्स करके तुम्हारे बॉडी के अंदर डाला होगा। गुचैन उसे बताने लगता है, जब से मैं पैदा हूँ तब से मेरे दंतियान में सील है, जिसकी वजह से कल्टीवेट करना इम्पॉसिबल है। क्या तुम्हें भी ऐसा ही है। जो सुनकर वो हैरान से कहता है, सील, मेरे अंदर कोई सील नहीं है। उसकी बात सुनने के बाद गुचैन अपनी मन में सोचता है, उसको मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है इस सील का कोई राज छुपा है, इसे आगे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ओलिसन कहने लगता है, वैसे अगर हो सके तो उस लड़की को बचा दो, शायद वो तुम्हारी भतीजी होनी चाहिए। गुचैन कहता है, ली किनर हमारी भतीजी है।
ओलिसान बताने लगता है, मैंने उसके शरीर में वीक ब्लड रेजोनेंस महसूस कर सकता हूँ, जिसका मतलब है कि उसमें भी वही खून है जो तुम्हारे और मेरे अंदर है। तुम इसे महसूस नहीं कर सकते हो क्योंकि उसकी ब्लड पावर बहुत ही कमजोर है, जिससे भी पता चलता है कि वह तुम्हारी लेवल की नहीं है, या है हो सकता है उसका बाप भी एक ओलिसान होगा। उसने पावर ऑफ ब्लड लाइन को आगे बढ़ाई है, तो अगर हो सके तो ब्लड रिलेटिव होने की खातिर उस पर एक एहसान करना। उसकी बात सुनकर गुचैन भी जाते हुए कहता है, मैं समझ गया, मैं उसे संभालूंगा। और अपनी मन में सोचता है, कोई हैरान की बात नहीं है, लेकिन यार उस समय स्पिरिट मदर होने की महसूस करवाया। टियन हाई किंगडम में आने के बाद वो खुद को डीमन पावर से अफेक्ट होने से बच चुकी है। इतना सोचने के बाद गुचैन बाहर आ जाता है। टियन हाई सामने ही खड़ा होता है और गुचैन से कहने लगता है, असल में डीमन मैसेंजर, आपको डीमन पावर को प्रैक्टिस करने की इतनी जल्दी नहीं है, पहले उसकी जान को बचाना है। इतना बोलने के बाद अपनी मन में सोचता है, सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं, उतने में ही ये ब्रेक थ्रू किया है मिडिल स्टेज ऑफ सीक्रेट पास रिलम में। गुचैन उसे बताने लगता है, मुझे सिर्फ ये पक्का करना है कि कल्टीवेशन उसकी हेवनली डाव पावर को हील कर सके, बाकी सब डीमन डाव पावर को प्रैक्टिस करने में ही एफिशिएंट है। और अपनी मन में सोचता है, जैसे उसने कहा था, पावर ऑफ ब्लड पूरी तरीके से डीमन पावर को अपनी खुद की पावर में बदल सकती है, इस तरह मेरे लिए आसान होगा डीमन क्लैन में घुसने का। टियन हाई गुचैन को बताने लगता है, ऐसा ही है, इस दुनिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे जल्दी पावर को बढ़ाया जा सके, केवल डीमन पावर को कल्टिवेट करने से ही मुमकिन है। और अपनी मन में सोचता है, लगता है डीमन गॉड मैसेंजर भी जल्दी सक्सेस होने के टेम्पटेशन को नहीं रोक सकते हैं। और गुचैन से कहने लगता है, आ जाओ, कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं।